दास बनता जा रहा है, इसलिए उसके थोड़े समय में उसकी मुक्ति हो जाए, इसलिए हम कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं प्रयागराज का ये क्षेत्र, तो प्रयागराज के क्षेत्र में ऋषियों आपने आज प्रश्न किया है, तो मैं आपको देवादिदेव महादेव की कथा सुनाऊंगा, जो देवों के भी देव हैं। महादेव की कथा सुनिए आप, और जो जो इस महादेव की कथा को सुनेगा वो संसार के अनेक सुख भोग करके और महादेव के धाम को चला जाएगा। भगवान महादेव के चरणों की प्राप्ति उसको होगी। सूत जी महाराज कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महादस्य सुधीमता। लेकिन सुनो, महादेव की कथा सुनने को किस किस को मिलती है? और जिसके जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जिसके जन्म जन्म के बंधुओं पुण्य उदय होते हैं, उसे ही महादेव की कथा श्रवण करने को मिलती है। अच्छा, हमने प्रारंभ में भी कहा और आपको बता दें आज कि महादेव बिल्कुल शांत प्रिय रहते हैं, शांति ही उनको अच्छी लगती है, तो उनकी कथा भी भैया परम शांति को प्रदान करने वाली है। कोई भक्त पुकारता है तो आंख खोल लेते हैं, नहीं तो हर समय समाधि में बैठे रहते हैं। महादेव की कथा ही एक ऐसी है जो समाधि के लिए डायरेक्ट ले जाती है। बाकी तो और बड़े नियम है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, पूरे अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है। लेकिन देवादिदेव महादेव की कथा ऐसी है जो सीधे समाधि लगा देती है। तो जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब महादेव की कथा हमें श्रवण करने को मिलती है। वेदव्यास जी को ये कथा सनत कुमारों से प्राप्त हुई। वेदव्यास जी के मन में चिंता थी, सनत कुमारों से मिलन हुआ, तो सनत कुमारों ने महादेव की कथा गाई और व्यास जी ने सुंदर इस ग्रंथ को विभूषित किया, इस पुराण को लिख करके अपने कर कमलों के द्वारा। शिव पुराण में बंधुओं 24,000 श्लोक हैं, 7 इसमें संहिताएं हैं। जैसे भागवत जी में स्कंद है ना, ऐसे ही इसमें 7 संहिताएं हैं। इसलिए आज आप देख रहे होंगे टीवियों के माध्यम से कि 7 दिन की भी शिव पुराण अब होने लग गई है। वैसे कथा का महात्म्य तो 9 दिन का है पूरा, और पूरा महात्म्य तो भगवान महादेव की कथा का 11 दिन का है। लेकिन 9 दिन का विशेष वर्णन है। लेकिन अब 7 दिन की कथा भी होने लग गई, तो क्यों? क्योंकि शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं, एक एक संहिता का रोज पाठ हो जाए। अब जैसे रुद्र संहिता भगवान महादेव को बहुत प्रिय है, तो रुद्र संहिता के द्वारा ही हम रोजाना भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। रुद्र संहिता को अपने कानों के द्वारा सुनेंगे, जिसमें भगवान महादेव के रुद्र का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। और महादेव की कृपा से देखो भैया, ये कथा भी 4 जगह ही चलती है, एक जगह नहीं चलती, 4 जगह चलती है। एक जगह सनत कुमार व्यास जी को कथा सुनाते हैं, और एक जगह प्रयागराज में सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हैं, और भगवान महादेव स्वयं अपने मुख से पार्वती जी को ये कथा सुनाते हैं, नंदीश्वर को कथा सुनाते हैं। और यहाँ गाड़ी वाले सहित बाबा के चरणों में बैठ करके महादेव की कृपा से, और यहाँ व्यास मुख से हम आपको कथा सुना रहे हैं।
ऐसे एक नहीं 4 कथाओं का पुण्य हम सबको प्राप्त होने वाला है। 4 कथाओं का पुण्य एक साथ हमको मिलने वाला है। भगवान महादेव जैसा कोई वक्ता नहीं और हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं। हनुमान जी भगवान महादेव के ही 11वें रूप अवतार हैं। हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं और महादेव जैसा कोई वक्ता नहीं। ऐसे वक्ता है कि एक बार बोलना प्रारंभ कर दे महाराज तो सुनने वालों का भी मन नहीं भरता और भगवान महादेव का भी कथा कहने से मन नहीं भरता है। क्योंकि कथा से मन जिसका अघाने लग जाए तो समझ लो महादेव की कृपा उसके ऊपर नहीं है। भगवान की कथा से और भगवान के दर्शन से कभी मन नहीं भरता है और हमारी प्यास ज्यादा से ज्यादा जागृत होती है और बढ़ती है। अरे और कुछ सुना जाए और कुछ सुना जाए और भगवान को देखा जाए और भगवान के दर्शन किया जाए। इधर सन को ने ना तपे प्रिया मिलन को प्राण। ये हमारे नयन हर समय भगवान के दर्शन के लिए आतुर रहे और हमारी जो श्रवण इंद्रियां हैं वो हर समय प्रभु की कथा के लिए आतुर रहे सुनने के लिए। हमारी जो जिह्वा है हर समय आतुर रहे कि प्रभु का नाम इसके द्वारा गाया जाए। क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 जिन कानों से कथा ना सुनी जाए वो कान कैसे हैं? चूहा बिल बनाता है और सर पा करके बैठ जाता है। तो वैसे ही जो कथा के प्रेमी कान ना हो हमारे, तो हमारे कान किसके प्रेमी हो जाते हैं? बुरी बातों के, व्यसनों, जो व्यसन जिन बातों में हो उनके सुनने के हम आदी हो जाते हैं। लेकिन जो कथा का प्रेमी हो जाए, कथा सुनने के सदा जिसके कान आतुर रहे, वो कभी गलत शब्द सुनने की उसके मन में इच्छा ही कोई पैदा नहीं होती। तो बंधु ऋषि कहते हैं महाराज आप हमें भगवान महादेव की कृपा किस किस के ऊपर हुई ये सुंदर कथा आप हमें श्रवण कराइए। आप हमें महात्म्य में प्रवेश कराइए, शिव पुराण के महात्म्य में। तो वो बंधु यहाँ सूजी महाराज सभी 1 लाख ऋषि मुनियों को भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करा रहे हैं, शिव पुराण के महात्म्य में प्रवेश करा रहे हैं कि देवादिदेव महादेव की कृपा कैसे बरसती है। देखो कि एक सुंदर एक गांव था, बाष्कल नामक गांव, समुद्र के किनारे, और उसमें एक ब्राह्मण रहता था
जिसका नाम था देवराज। देवराज नाम का वो ब्राह्मण समुद्र किनारे पास्कल नाम के ग्राम में रहता है। लेकिन ब्राह्मण तो है, लेकिन कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं है। वेद विद्या से हीन है, मदिरा का सेवन करता है, जुआ खेलता है, पर स्त्री गमन करता है, घर से निकल जाता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता। बताइए ऐसा जीवन किस काम का? मनुष्य तन पाकर भी यदि हम मंदिर नहीं जाए, मनुष्य जीवन पाकर यदि हम महादेव को जल ना चढ़ाएं, बंधो माला से जप करना बड़ा कठिन है, हमसे नहीं हो पाता है। किसी पुराण को पढ़ना भी कठिन है, उसके लिए भी समय चाहिए। कहीं तीर्थ में जाने के लिए भी समय चाहिए, धन चाहिए। लेकिन सबसे सरल बताया है कि एक लोटा जल रोज भगवान महादेव को चढ़ाओ, एक लोटा जल हर समस्या का हल। एक लोटा जल हर समस्या का। महापुरुष कहते हैं, शिव पुराण में ऐसा सुंदर वर्णन है कि मंदिर जाओ, भगवान महादेव को जल चढ़ाओ, लेकिन हमारे बच्चे मंदिर नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, किसी को नौकरी पर जाना होता है। तो भैया अंगुष्ठ के बराबर भगवान महादेव का लिंग अपने घर में जरूर विराजमान करो। नर्मदेश्वर के रूप में, या स्फटिक शिवलिंग के रूप में, या पारद शिवलिंग के रूप में, जो तुमको अच्छा लगता है। स्फटिक का शिवलिंग, पारद का शिवलिंग, पारे का, और नर्मदेश्वर चांदी का, सोने का, जैसी हमारी सामर्थ्य है वैसे अंगूठे के बराबर भगवान महादेव का लिंग अपने घर में जरूर विराजमान करना चाहिए। अपने बच्चों से, बुजुर्गों से, अपने हाथों से रोज महादेव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। बंधुओं, जो महादेव को नित्य जल चढ़ाते हैं उनका मन बिल्कुल शांत रहता है, उनको क्रोध कभी नहीं आता है, और जिसको क्रोध नहीं आएगा उसका कभी कोई काम बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि जितने भी हमारे काम बिगड़ते हैं वो हमेशा क्रोध में ही बिगड़ते हैं। क्रोध में लिया गया फैसला ठीक नहीं होता है, क्रोध में किया हुआ निर्णय, हर निर्णय ठीक नहीं, आपके हित में नहीं हो सकता। हाँ, जो ठंडे दिमाग से एकाग्र मन के द्वारा कोई निर्णय किया जाए किसी कार्य के लिए, वो निर्णय आपके हित में जरूर होगा, और वो निर्णय आपका एकाग्र मन शांत तभी होगा जब हम महादेव को जल चढ़ाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी मन नहीं लगता भजन करने में, कथा सुनने में, पूजा करने में, तो उसके लिए देखो छोटी सी बड़ी रामबाण दवा है कि महादेव को जब जल चढ़ाओ ना तो चंद्रमा का ध्यान कर लो। चंद्रमा मन का ही कारक है। आहा, और चंद्रमा भगवान महादेव के मस्तक पर विराजमान है। भगवान महादेव को जल चढ़ाओ, चंद्रमा का ध्यान कर लो, और थोड़े से चावल जरूर लेकर के जाओ, क्योंकि वो भी चावल भी चंद्रमा का ही प्रतीक है। जल चढ़ा करके थोड़े से चावल भगवान महादेव को अर्पण कर दो, चंद्रमा का ध्यान करते हुए भगवान शिव को जल अर्पण कर दो, फिर देखो आपका मन कैसे भगवान की भक्ति में लगता है। और जब हमारा मन भगवान की भक्ति में, पूजन में लगेगा तो हमारे जीवन में कोई दुख रहेगा ही नहीं, सुख ही सुख हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, कथा समझ में आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है? आ रही है भैया? हाँ, नहीं तो बता रही हूँ, आज शाम को हमारे भगत जी से प्रथम दिवस में थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं कम रह जाए,
अब कल से तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा है कि हमारे जो परिवार है, यजमान परिवार, जो मुख्य यजमान बने हैं, उनके द्वारा YouTube चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण की व्यवस्था भी है, जो कल से प्रारंभ हो जाएगा। आप तो यहाँ सुनोगे ही सुनोगे, आपके रिश्तेदार मित्रगण मिलने वाले जो घर पर, दुकान पर, कहीं विदेश में भी बैठे हैं, इस कथा को वहीं बैठ करके वो श्रवण कर सकते हैं। और उस कथा का प्रसारण YouTube चैनल पर, हमारे ही चैनल पर होगा। पूज्य बालकृष्ण जी के नाम से चैनल है, आप सभी उसको सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे यहाँ कथा प्रारंभ होगी, आपके फोन की घंटी बज जाएगी और तुरंत आप जैसे चैनल खोलोगे तो आपको कथा के ही दर्शन होंगे। प्रेम से बोलो हर 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 हर। तो बंधुओं, एक लोटा जल हर समस्या का हल। भगवान महादेव क्या नहीं देते, किसको नहीं देते, सबकी झोली भरते हैं, सबकी झोली भरते हैं। जो कोई याचना करे, जो कोई कुछ मांगे, कभी किसी को निराश नहीं करते। आपने एक बहुत पुरानी एक छोटी सी कथा सुनी होगी। एक चोर चोरी करने के लिए गया, लेकिन उस दिन पूरा गांव जाग रहा था, तो गांव में उसको कहीं चोरी नहीं मिली। तो जंगल में बेचारा चला गया। अब जंगल में जाकर के उसने देखा कि अब क्या करूं, कुछ तो ले जाऊं। तो गांव वालों ने को भी पता चल गया कि गांव में कुछ चोर आ गए हैं, तो गांव वाले भी भागने लगे जंगल की ओर। तो वो छिपने के लिए एक शंकर जी के मंदिर में जाकर के छिप गया, प्राण बचा लिया। और बंधुओं, अब उसको पूरी रात हो गई, सुबह के 4 बज गए। अब चल सोचने लगा, चलो घर चलूं, अब तो सब सोए हुए हैं, कोई मुझे नहीं देख रहा। लेकिन मन में ख्याल आया, आज मैंने चोरी तो की ही नहीं है। जैसे कोई पूजा करने वाला व्यक्ति है ना, पूजा नहीं करे तो उसे बार बार ख्याल आता है मैंने आज पूजा नहीं की। कोई भजन करने वाला व्यक्ति है, यदि उसकी माला यदि नहीं हो तो बार बार वो सोचता है मेरी माला नहीं हुई। तो ऐसे भैया चोर को चोरी ना मिले तो वो बार बार ये सोचता है आज चोरी नहीं मिली, क्या करूं। तो देखा ऊपर की ओर, छत की ओर, देखा कि महादेव के मंदिर में घंटा लगा हुआ है। तो चलो इस घंटे को ही उतार कर ले चलो। अब घंटा उतारने लगा, लेकिन जैसे हाथ ऊपर करे तो छोटा पड़ जाए, घंटा हाथ नहीं आए। अब उसने चारों ओर देखा कि कोई चढ़ने की कोई ऐसी चीज मिल जाए जिस पर चढ़ करके घंटे को उतार लो, लेकिन वहां कोई ऐसी वस्तु भी नहीं। लेकिन चारों ओर देख करके सोचा, मन में विचार किया, कोई देख थोड़ी रहा है, ऐसा करता हूँ महादेव के ऊपर चढ़ करके ही घंटे को उतार लाता। और भगवान शिव के लिंग पर ही चढ़ गया। और जैसे ही चढ़ करके घंटा उतारने लगा, और घंटा उतारने लगा तो घंटा टन टन बजने लगा। तो देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और बोले, मांग मांग, तुझे क्या चाहिए। अब चोर भागने लगा, रे बाबा, कोई दूध चढ़ावे, कोई दही चढ़ावे, कोई फूल चढ़ावे, कोई मिठाई चढ़ावे, कोई पंचमेवा चढ़ावे, कोई दक्षिणा चढ़ावे। बाबा तब आप प्रसन्न नहीं हो, मैंने तो कछु भी नहीं चढ़ाया। भगवान महादेव कहते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, लेकिन बेटा तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हो गया। भगवान कहते हैं, कैसे भी तू मेरे दर्शन कर ले, मेरा दीदार कर ले, देख कर मैं तेरी कैसी किस्मत बदलता हूँ। मेरी किस्मत बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी किस्मत बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी किस्मत बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी किस्मत बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर
अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरी किस्मत बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी किस्मत बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तेरी आँख से आंसू कहीं बौछार न बन जाए। टपकते आँख से आंसू कहीं दो चार न बन जाए। चरण छूकर बने मोती अगर तुम मिलने आ जाओ। बने मोती अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी किस्मत बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। भगवान महादेव को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाइए। एक लोटा जल हर समस्या का हल। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंद हो वो देवराज नाम का वो ब्राह्मण न कभी मंदिर जाता, न कभी कोई पूजा पाठ करता, न भी कभी कोई नाम भगवान का लेता। कर्म भी उसके अच्छे नहीं। वैश्याओं के साथ संसर्ग करने लग गया, पर स्त्रियों के साथ रहने लग गया। धर्मपत्नी ने बहुत समझाया, ये काम अच्छे नहीं है, आपको शोभा नहीं देते, लेकिन नहीं माना। माता पिता बहुत रोकते हैं देवराज को। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मदिरा का सेवन करना, परिस्त्री गमन करना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये सब अच्छा नहीं है। लेकिन माता पिता समझाते हैं, पत्नी समझाती है, तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगती है। अब तो अपने माता पिता ही उसे शत्रु की तरह नजर आने लग गए। पत्नी को भी शत्रु बना लिया। एक दिन रात्रि का समय था, माता पिता ने बहुत फटकार लगाई, पत्नी ने फटकार लगाई। अब वो तो फटकार लगा करके सो गए, लेकिन देवराज ने क्या किया, रात के अंधेरे में अपने माता पिता की गर्दन काट दी, अपनी पत्नी को मार दिया और उन तीनों को मार करके घर में जो भी धन था उसे वो लेकर के वैश्या के पास में चला गया और वैश्या के पास में जाकर के सारा धन नौछावर कर दिया। अब तो वो वैश्या के साथ में ही रहने लग गया। लेकिन जब तक उसके पास में धन रहा, वैश्या भी उसका साथ देती रही। धीरे धीरे करके सब उसको छोड़ने लगे, उसका त्याग करने लगे। जैसे जैसे उसके पास धन की कमी होने लगी, एक दिन घूमते घूमते वो झूसी प्रयाग में पहुंच गया। प्रयागराज में गंगा किनारे पहुंच गया और वहीं एक स्थान है झूसी। कुंभ लगता है ना, अब भी जो मेला चल रहा है वो संगम पर झूसी स्थान है, वहीं लगता है हर वर्ष। और अगले वर्ष 25 में, अब की बार अगले वर्ष 2025 में जनवरी में महाकुंभ रहेगा प्रयागराज का। तो वहां झूसी स्थान और देवाली देव महादेव का एक वहां सुंदर मंदिर है भैया। उस मंदिर में जैसे ही वो पहुंचा महादेव के, उसको दर्शन हुए। अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसको ज्वर हो गया। ज्वर समझ गए, बुखार चढ़ गया, बहुत जोर से बुखार आ गया। अच्छा, निर्धन कोई व्यक्ति हो, निर्धन या कोई बीमार हो, लाचार हो,
उसके ज्यादा कोई साथी नहीं होते हैं, धीरे धीरे सब उसका साथ छोड़ देते हैं। निर्धन का भी कोई मित्र नहीं होता, कोई साथी नहीं होता, कोई सहायक नहीं होता। और भैया जो बीमार जो लाचार है ना, तो घर वाले भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अब माता पिता पत्नी को तो उसने मार ही दिया था, अब भरोसा किया था वैश्या के ऊपर, लेकिन जैसे इसको पीड़ा बहुत इसकी बढ़ने लगी, वैश्या ने देखा एक दिन ये मर जाएगा, तो क्यों ना मैं उससे पहले ही से छोड़ दूं। तो वैश्या भी उसको वहीं छोड़ करके चली गई। ज्वर में ये तड़प रहा है, जूसी प्रयाग का वो स्थान है बंधुओं। सुबह से शाम हो गई, अन्न का एक दाना मुख में नहीं गया। शाम का समय था, 4 बज गए हैं, तो उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी। कहीं आसपास कथा हो रही थी, और वो कथा उसके कानों के द्वारा देवराज के हृदय में प्रवेश कर रही है। महादेव का मंदिर है, वही महादेव के मंदिर में एक ब्राह्मण रोज शिव पुराण की कथा गाते हैं, महादेव को सुनाते हैं। वो महादेव की कथा जैसे ही देवराज के कानों के द्वारा और हृदय में जाकर के बैठने लगी, प्रवेश करने लगी, तो देवराज की जो पीड़ा है धीरे 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 कम होने लगी। कथा सुनकर के उसको सुख मिलने लगा, उसका जो कष्ट है वो दूर होने लगा। पहले दिन की बंधुओं कथा पूरी हो गई, लेकिन वही असहाय पड़ा हुआ है, उठने की भी सामर्थ्य नहीं है। दूसरे दिन की फिर कथा हुई, और दूसरे दिन की कथा जब उसके कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करने लगी, तो उसका दुख और थोड़ा कम हुआ। और जैसे 9 दिन की कथा पूरी हुई, कथा सुनकर के बिल्कुल वो निरोगी हो गया, उसके सारे रोग वही कथा सुनकर के भस्म हो गए। लेकिन भगवान के यहाँ से उसका बुलावा भी आ गया, उसकी आयु भी पूरी हो गई थी, और यमराज जी के दूत उसे लेने के लिए आए, क्योंकि पाप बहुत किया था ना, जुआ खेला, मदरा पी, चोरी करी, वेश्यावृत्ति की, तो यमदूत लेने के लिए आए। लेकिन यमदूतों को देख करके देवराज घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। अब 9 दिन तक जिसने कथा सुनी हो एकाग्र मन से, और वो भी निराहार होकर के, जल भी नहीं पिया हो बंधुओं, व्रत रख करके कथा सुनी हुई हो, तो बताइए वो भगवान महादेव से दूर थोड़ी हो सकता है। भगवान की नजर तो उसी के ऊपर है कि देखो मेरा कैसा सुंदर भक्त है, जो निराहार होकर के मेरी कथा सुन रहा है, जो जल भी नहीं पी रहा है, जो कुछ खा भी नहीं रहा है। और जैसे ही वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भगवान महादेव ने अपने गणों को भेजा, जाओ मेरे भक्त राज को लेकर के आओ। भगवान महादेव के गण आए हुए, रुद्राक्ष धारण किए हुए, कलाइयों में रुद्राक्ष पहन रखे हैं, बाजुओं में रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं, कंठ में जिनके रुद्राक्ष है, जटाओं में जिनके रुद्राक्ष है, जो स्वयं भगवान शिव का ही रूप लगते हैं। ऐसे शिव गणों को देख करके देवराज का भय दूर हो गया, और शिवगण देवराज को लेकर के जाने लगे। तो यमदूत बोले, इस पर तो हमारा अधिकार है, ये दुराचारी पापाचारी महान दुष्ट प्राणी है, इसे भी आप लेने के लिए आए हो, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। शिवगण बोले, देखो ऐसा करो, अपने राजा को बुलाओ, यदि वो ये कह दे कि इस पर अधिकार तुम्हारा है, तो हम इसको यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। धर्मराज जी को बुलाया, धर्मराज जी ने वही खाता खोला, तो पूरे जीवन उसने पाप ही पाप किया, लेकिन 9 दिन उसके पुण्य के हैं, 9 दिन उसने कथा सुनी, और भगवान शिव का ही वो हो चुका है। धर्मराज कहते हैं, शिवगणों से कहा, अपने